यूं तो अयोध्या में दीपोत्सव की अगर बात करें तो कुछ ही दिन में दीपोत्सव भी शुरू होने वाला है और आज नवरात्रि के विसर्जन का दिन है। उसको लेकर के यहाँ पर प्रशासन जो है अपने चप्पे चप्पे पर निगाहें लगाई हुई है और प्रशासन की व्यवस्था चाक चौबंद दिखाई पड़ रही है। यहाँ पर सिटी मजिस्ट्रेट साहब हैं, निरीक्षण को लेकर के लगातार अपनी व्यवस्थाएं जो है वो दे रहे हैं और लगातार देख रहे हैं कि बड़ी संख्या में भीड़ आ रही है और मूर्तियों की संख्या भी ज्यादा है। 2000 से ऊपर मूर्तियों की संख्या है जो यहाँ पर विसर्जित होगा, तो उसको लेकर निरीक्षण का सुबह से ही कर रहे हैं और कल से भी जो व्यवस्थाएं थी उसको देख रहे हैं। आज हमारे साथ मौजूद है, हम इनसे बातचीत करेंगे कि क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं और उसको लेकर के क्या कहेंगे, व्यवस्थाओं को लेकर के क्या कहेंगे। देखिए, क्योंकि आप जानते हैं विसर्जन के समय पर्याप्त संख्या में भीड़ आती, श्रद्धालु आते हैं, तो उसके लिए हमारे पास उनकी सहूलियत के लिए, उनको सही रास्ता बताने के लिए, सहयोग करने के लिए हमारे पास पर्याप्त संख्या में फोर्स है। यहाँ पे फोर्स की तैनाती की गई है, विशेषोज है, महिला पुलिस भी पर्याप्त संख्या में लगाई गई है। और जहाँ तक इसका घाट का प्रश्न है, आप जान ही रहे हैं कि 120 मीटर का घाट, कच्चा घाट बनाया गया है। और एक चीज़ विशेष तौर से करी गई है, जो भी मूर्ति हमारी विसर्जित हो रही है उसको तत्काल वहाँ से, उस स्थान से हटा दिया जाए, ताकि जो आने वाले श्रद्धालु हैं और जो आने वाली मूर्तियाँ हैं उनका विसर्जन आसानी से हो सके। उसके लिए हमारी टीम लगी हुई है, 4 मोटर बोट लगे हुए हैं और लगभग 40 लोग उसमें गोताखोर हमारे लगाए गए हैं, जो 2 शिफ्टों में पूरी तरह से काम करेंगे जब तक कि विसर्जन कार्यक्रम समाप्त नहीं हो जाए। जी सर, अगर अब अयोध्या धर्म की नगरी है, यहाँ पर धार्मिक कार्य लगातार होते रहते हैं। अभी नवरात्र बीता ही नहीं है, आज नवरात्र का आखिरी दिन है और फिर दीपोत्सव भी सर पे है। इस बार 28 लाख दियों से कीर्तिमान फिर से स्थापित करेंगे, अपना पूरा पिछला कीर्तिमान तोड़ करके, तो उसको लेकर के क्या कहेंगे और उसकी तैयारियों को लेकर के क्या कहेंगे। देखिए, हम लोग हर वर्ष दीपोत्सव माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे, उनके विशेष इच्छा पे हम लोग करते रहे हैं। तो पिछली बार जो लक्ष्य था उससे आगे का लक्ष्य है, तो हमारे पास वॉलंटियर पर्याप्त संख्या में रहते हैं और जो भी व्यवस्थाएं हैं पिछले से और बेहतर करने का उनका प्रयास किया जा रहा है। तो जो भी लक्ष्य दिया गया है, ये बात जरूर रखी गई है कि जनता को भी इसका लाभ मिले, देखे जनता वहाँ पे और आह्लादित तो भगवान श्री राम की नगरी से एक अच्छा संदेश लेके जाए, धार्मिक संदेश लेके जाए, सौहार्द का संदेश लेके जाए, भगवान श्री राम जी के पद चिन्हों पर चढ़ने का संदेश लेके जाए। क्योंकि हम लोग करते रहते हैं, तो हम लोग का इसका अभ्यास है, मालूम है क्या क्या संसाधन लगेंगे, और उसी हिसाब से सभी तैयारियां जोर शोर से करी जा रही है और बहुत ही भव्य दिव्य होगा माननीय शासन के निर्देश। यूं तो अयोध्या के प्रशासन की बात करें तो लगातार वो चप्पे चप्पे पर उसकी मौजूदगी जो है वो दिखती है। हमारे कैमरामैन से बोलेंगे आए और तस्वीरों को दिखाएं कि यहाँ पे जो गहराई बताई जा रही है वो गहराई यहाँ पर पर्याप्त बनाई गई है इस चीज को लेकर के कि यहाँ पर मूर्ति विसर्जित की जाए, फिर उसके बाद में मूर्ति को हटा के दूसरी जगह पे शिफ्ट कर दिया जाए कि कोई अवस्था जो है वो नहीं फैले। यहाँ के जो आला अधिकारी हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं, वो लगातार निरीक्षण को लेकर के लगे हुए हैं यहाँ पर कि कोई अप्रिय घटना होने ना पाए। यूं तो 2000 क्या नाम है मूर्तियां जो है वो विसर्जित होंगी इसी उसमें, तो इसको लेकर के यहाँ पे व्यवस्थाओं की बात करें, यहाँ पे सुरक्षा कर्मियों की बात करें तो चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कर्मी मौजूद हैं और फिर से दीपोत्सव में नया कीर्तिमान स्थापित करने की तैयारियां जो है वो भी जोरों शोरों से शुरू हो गई है। एपी न्यूज के लिए मैं शक्ति ठाकुर, अयोध्या।